सुराजपुर एक सुंदर और शांत गांव था, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। बच्चों के लिए खेल का एकमात्र स्थान गांव के बीचों बीच लगा एक झूला था, जो सरपंच वीरेंद्र के आदेश पर लगवाया गया था। हर शाम बच्चे वहां जमा होते और अपनी बारी का इंतजार करते। देख राघव, अब की बार मेरी बारी है। मैं झूला झूलने आई हूँ, कब से यहाँ पर खड़ी हूँ। तू कब से कह रहा है तेरी बारी आएगी, कब आएगी मेरी बारी? काव्या, तू मुझे 2 रुपए देगी तभी मैं तुझे झूला झूलने दूंगा। अभी तो मैंने तुझे 2 रुपये भी दिए हैं और तू कह रहा है मैंने पैसे नहीं दिए। थोड़ा सा झूला झूलने देना, फिर मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए बुला लेगी। गांव में राघव अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। जब काव्या झूले पर बैठी तो राघव ने उसे जानबूझकर गिरा दिया, जिससे काव्या के सिर पर चोट आ गई। रोती हुई काव्या घर पहुंची और अपनी माँ सीमा को सारी बात बताई। माँ देखो ना, राघव ने मुझे जानबूझकर झूले से नीचे गिरा दिया। मेरे सर से कितना खून निकल रहा है। हे भगवान, तुझे कितनी बार कहा है उस शैतान से दूर रहने के लिए। वो इतना ज्यादा शैतान होता जा रहा है कि अब वो बच्चों के साथ मारपीट करने लगा है। काव्या की माँ सीमा और राघव की माँ मंजू दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गांव की महिलाएं भी इस झगड़े में शामिल हो गईं, लेकिन किसी ने सीमा का साथ नहीं दिया, क्योंकि मंजू दबंग स्वभाव की थी। उसी रात काव्या की चोट बढ़ गई और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात विनीत नाम का व्यक्ति देर रात घर लौट रहा था। उसने देखा कि झूले पर काव्या बैठी है और किसी से बात कर रही है। माँ, और तेज झुलाओ, और तेज, और तेज। यह देखकर विनीत डर गया, क्योंकि वह जानता था कि सीमा और काव्या अब इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन विनीत ने गांव वालों को यह बात बताई। कविता की आत्मा उस झूले के आसपास है। हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उस पर थोड़ी देर के लिए मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। आधी रात को उसकी आत्मा झूले के पास ही भटक रही थी और उसकी बेटी उस झूले पर बैठी झूला झूल रही थी। लेकिन किसी ने इस पर यकीन नहीं किया, तो कुछ लोग ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन गांव में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। राघव का हाथ झूले से गिरकर टूट गया। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, झूला अपने आप ही हिलने लगा और मुझे गिरा दिया। मंजू को यह एक कहानी लगी, लेकिन धीरे धीरे गांव में हर कोई इस झूले से डरने लगा। गांव वालों ने सरपंच वीरेंद्र से मदद मांगी। सुना तो मैंने भी है कि गांव में झूले के पास कविता की आत्मा भटक रही है, जो गांव के लोगों को परेशान कर रही है और बच्चों को भी वो सता रही। सरपंच जी, हम आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी एक ही मदद कर सकता हूँ, और वो ये है कि तुम उस झूले को वहाँ से हटवा दो। सरपंच के कहने पर गांव वालों ने वहाँ से झूला हटवा दिया। झूला हटाने के बाद उस रात सरपंच वीरेंद्र की रहस्यमय मौत हो गई। अब पूरा गांव समझ गया कि यह सब काव्या की आत्मा का प्रकोप है। गांव वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और बाबा ने कहा, काव्या और सीमा की आत्मा को शांति देने के लिए हवन करना होगा। हवन के दौरान झूले के पास काव्या की आत्मा दिखाई दी। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, आत्मा धीरे धीरे जलकर भस्म हो गई और काव्या की आत्मा को शांति मिल गई। गांव वालों ने अशोक और उनकी बेटी से माफी मांगी। झूला अब भी वहां लगा हुआ था। गांव के बच्चों ने दोबारा उस पर खेलना शुरू कर दिया। सुराजपुर में फिर से शांति लौट आई।